दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। Change the sentences into indirect speech. First, Tina said nobody can solve the problem. टीना सेड का सेड ही रहता है। सेड टू होता तो फिर हम उसे देखते कि हमें उसे टोल्ड में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है, ऑर्डर्ड में चेंज करना है, सजेस्टेड में चेंज करना है, प्रपोज्ड में चेंज करना है, बेग्ड में चेंज करना है, ठीक है, विश्ड में चेंज करना है, या एक्सक्लेम्ड विद में चेंज करना है। अगर वो सेड टू होता तो ये सारी कैटेगरीज में चेंज होता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहां सिर्फ सेड है तो सेड का हमेशा सेड ही रहेगा। खाली सेज आता तो सेज का खाली सेज ही रहता। सेड टू चेंज होता है टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, इस कैटेगरी में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेज टू चेंज होता टेल्स, सेज टू चेंज होता टेल्स में, प्रपोजेस में, रिक्वेस्ट्स में, एडवाइजेस में, क्वेश्चंस में, आस्क्स में, तो वहां प्रेजेंट में चल पड़ता था। यहां सेड है, सेड का सेड रहेगा, लेकिन चूंकि सेड है पास्ट में आ गया, अब पूरी कैटेगरी पास्ट में चेंज होगी। इज एम आर वॉज वर में, विल शैल, वुड में, कैन, कुड में, माइट में, हैज हैव, हैड में, डू डज, डिड में, सॉरी हाँ डू डज डिड में नहीं, डू डज अगर आएगा तो पूरा रिमूव हो जाएगा और वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सिर्फ और सिर्फ डू और डज जब भी आता है वो पूरा रिमूव हो जाता है और उसकी जगह वर्ब की सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बट यही मेरे बच्चे डू नॉट और डज नॉट आए तो वो चेंज होता है डिड नॉट। डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। चलिए, टीना सेड, अभी ये बेसिक चेंजेस हैं जो मैंने आपको ओरली बता दिए। टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, दोनों ही लगा सकते हैं। एंड यस्टरडे चेंजेस इनटू द प्रीवियस डे। यस्टरडे किस में चेंज होता है नरेशन करते टाइम? प्रीवियस डे में। मे किस में चेंज होता है? माइट में। हेयर किस में चेंज होता है? देयर में। इज दैट क्लियर? सो ये बेसिक चेंजेस हैं जो आपको मैंने दोबारा रिवाइज कराया, यहां पर रिपीट कराए। ओके, अब सेंटेंस सॉल्व करते हैं। टीना सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। टीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दैट लगेगा, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बोले तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। अभी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा तो इफ या वेदर का भी एक कैटेगरी में इस्तेमाल होता है, एक में नहीं होता। वो भी अभी क्लैरिफाई करूंगा, ढंग से समझाऊंगा उस पॉइंट पर आने के बाद। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। टीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। टीना सेड दैट नोबडी, कैन का क्या होएगा? कुड। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। सो आंसर इज टीना सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। इज द सेंटेंस क्लियर? ओके, सेकंड, रोहन सेड हुर्रा आई हैव वॉन द रेस। दिस कैटेगरी इज ओके, दिस वाज पॉजिटिव कैटेगरी ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सो सेड टू चेंज हुआ, उसमें सेड जो चेंज हुआ वो सेड में ही रहा। बट यहां रोहन सेड के बाद आ गया हुर्रा, तो हुर्रा आते ही, ये हुर्रा वर्ड के आते ही पता चल गया ये कौन सा कैटेगरी है? ये एक्सक्लामेटरी कैटेगरी है। ये साइन एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी में रोहन सेड विद जॉय, सेड का सेड ही रहेगा। सेड की जगह सेड की जगह यहां पर चूंकि वो एक्सक्लेम कर रहा है, हुर्रा वर्ड आ गया, सो अब यहां पर आएगा रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। आई किस में चेंज होगा? कौन बोल रहा है? रोहन। कौन बोल रहा है? रोहन। तो जब अगर रोहन बोल रहा है तो आई अब किस में चेंज होगा? ही। रोहन जीत गया, ही वो जीता है, रोहन जीता है। सो रोहन
exclaimed with joy that he has have किस में चेंज होते हैं, हमें रूल पता है had में, तो he had won the race. Next, Rita says, comma inverted comma, I can look after my children myself. अब says है बेटा जी, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस जा रहा है तो पूरा प्रेजेंट टेंस में अब आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे. अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपकी प्रेजेंट में ही चलेगी, उसे पास्ट में चेंज नहीं करेंगे. आप सब्जेक्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, आप सब्जेक्ट के टेंस के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेंगे. रीटा सेज दैट, कौन अपना खाना कौन अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, रीटा. वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है. सो रीटा सेज दैट वो, शी कैन लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन, नो हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का. शी कैन लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, माई सेल्फ, नो हर सेल्फ, खुद वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है. नेक्स्ट, माई अंकल सेड आ गया पास्ट, अब आप टेंस चेंज करेंगे पास्ट में, अब आपको फ्री हैंड मिल गया. माई अंकल सेड, इज योर फादर एट होम, पूछा गया है तो ऐसे में अब सेड का सेड नहीं रहेगा, पूछा है तो सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में. अब आस्क्ड के बाद इफ या वेदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इफ या वेदर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये दो बात पे डिपेंड करता है. बहुत देसी तरीके से सिखा रहा हूं, सीख लीजिए. अगर सवाल ऐसा पूछा गया है जिसका आंसर सिर्फ हां या ना देकर बनता है तो वहां इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा. और अगर सवाल ऐसा पूछा गया है जहां हां या ना से जवाब नहीं बनता, पूरा जवाब देना पड़ रहा है, तो वहां आप इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर नहीं होगा. तो अब जैसे यहां पर देखिए, माय अंकल सेड, अंकल ने मुझसे पूछा, इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? जवाब हां या ना से बनता है. हाँ. तुम्हारे पापा घर पे हैं? नहीं. तुम्हारे पापा घर पे हैं? हाँ जी. खाली हाँ या ना से जवाब बन रहा है, पूरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है. और अगर मैं ऐसे सवाल पूछ लूं, माय अंकल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, तब मैं क्या बोलूंगा, हाँ ना नहीं. तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना से नहीं बन रहा है. तो जिसके जैसे अगर यहां बन रहा है तो यहां पर इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा. माय अंकल asked if my father was at home, is MR changes into was were. but sir ये सेंटेंस ऐसे क्यों नहीं हुआ कि my uncle asked was my father at home. अब यहां थोड़ा सा फंसाता ही. आपको जो एग्जामिनर है वो अगर नरेशन में फंसाएगा तो वो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही फंसाएगा, बिकॉज आपको सारे रूल याद रहते हैं. सारे रूल में आप एक बेसिक रूल कहीं ना कहीं पीछे भूल जाते हैं, और वो बेसिक रूल है कि जब नरेट करने के लिए कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दिया होता है मेरे बेटा जी, नरेट करने के लिए जब कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दिया होता है उसे चेंज करके पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो सर क्वेश्चन मार्क और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेरे बच्चे, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है. आर यू मैड, do you want this, has she gone, is your name Amit. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है. पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. योर नेम इज अमित, शी हैज गॉन, दे हैव डन द वर्क. पॉजिटिव सेंटेंस. दे हैव पॉजिटिव, हैव दे इंटरोगेटिव. You are positive, are you interrogative. She is positive, is she इंटरोगेटिव. तो अब रूल याद रखना है कि नरेट अगर कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा.
So my uncle said, comma inverted comma, is your father at home? My uncle asked. आंसर हाँ या ना में बनता है तो if या वेदर का इस्तेमाल दोनों में से कोई भी कर लेंगे, कोई गलती नहीं होगी. My uncle asked if was my father at home? No, wrong. If my father was at home, full stop. क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप भी लगाएंगे. The guest said, it gives me great pleasure to be here this evening. Positive sentence and normal. The guest said that it changes into that. It भी that में change होता है. It भी that में change होता है. तो एक that ये वाला लगेगा और एक that ये वाला लगेगा, तो दो that आएंगे. बिल्कुल भी ना घबराएं, दोनों that लगा दें, दोनों that लगा दें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. The guest said that, it को फिर चेंज करेंगे that में, तो दूसरा that भी आएगा. The guest said that gave him, किसको great pleasure मिल रहा है? Guest को. So that gave him great pleasure to be here changes into there. To be there, this changes into that evening. Here changes into there, this changes into that. So the guest said that gave him great pleasure to be there that evening. He said to me, I saw a strange man at the beach. Saw, second form. Second form changes into had plus third form. ये यहां भी फंसता है बच्चा. सारे सेंटेंसेस इस असाइनमेंट में कई सारे ऐसे हैं जो आपको फंसाने वाले हैं. He said to me, I saw a strange man at the beach. He told me, पॉजिटिव सेंटेंस है, told लगेगा. यही क्वेश्चन मार्क लगा होता तो asked लगा होता. He told me that, किसने देखा? मैंने देखा? I या he? उसने देखा. उसकी बात को मैं नरेट कर रहा हूं ना, उसकी बात को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ना, उसकी बात मैं बता रहा हूं ना, तो मैं उसके लहजे से बताऊंगा ना. उसने मुझे बताया कि उसने देखा. So he told me that he saw. Second form changes into had plus third form. That he had seen a strange man at the beach. He had seen a strange man at the beach. She says to him, you have done your job. She says to him, you have done your job. उसने उससे कहा तुमने अपना काम कर लिया. लेकिन फंसाने के लिए, क्योंकि नरेशन आते ही आपका दिमाग पास्ट में चलता है, इस चीज पर ध्यान दें. यहां says to है तो टेंस में आगे प्रेजेंट ही रहेगा. टेंस को नहीं छेड़ेंगे, बाकी सारी चीजें चेंज करेंगे. She tells him. Says to changes into tells. She tells him that you have done your job. Okay, she tells him that he has. अब यहां you के साथ have था प्रेजेंट में. सेंटेंस मुझे प्रेजेंट में ही रखना है, तो have को किस में रखेंगे? has में. had कर दोगे तो पास्ट हो जाएगा. पास्ट करते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे बच्चे. She tells him that he has done his job. He has done his job. Is that clear? Everyone says he has cheated his friend. थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंपल सेंटेंस, लेकिन says है तो टेंस में चेंजेस नहीं होंगे. जहां प्रेजेंट टेंस है वहां प्रेजेंट ही रहेगा. Everyone says that he has cheated his friend. कोई चेंजेस नहीं, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर that लगाया. That's it. The mother said to the kids, the sun rises in the east and sets in the west, and this is called universal truth. मेरे बच्चे, जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है वहां सेंटेंस का टेंस भी चेंज नहीं करते, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करते. तो द मदर सेड टू को चेंज करेंगे बस टोल्ड में. द मदर टोल्ड द किड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट. The mother told the kids that
द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। कोई चेंज नहीं किया, राइज का रोज नहीं किया, सेट्स का सेट नहीं किया, पास्ट में नहीं ले गए। वाई, क्यों नहीं ले गए पास्ट में बेटा जी? बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया में कहीं भी जाए सन ईस्ट में ही उगेगा, वेस्ट में ही डूबेगा। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके टेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। She said, if I were you, she said, if I were you, I would teach him and help him out with his homework. Okay? She said that if I, अब देखिए वर्ब कौन सा है? सेकंड फॉर्म है। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म, वॉज वर्ब पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वॉज वर्ब चेंजेस इनटू हैड बीन। वॉज वर्ड डायरेक्टली आ जाता है, कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर आ जाता है नरेट करने के लिए, आप चेंज करेंगे उससे हैड बीन में। किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। सो पास्ट में जाता, अगर यही सेकंड फॉर्म होती तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता। अब यहां सिर्फ वॉज वर दे दिया है तो उससे हमें हैड बीन में चेंज करना है। शी सेड, इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम एंड हेल्प हिम आउट विद हिज वर्क। शी सेड दैट इफ शी हैड बीन मी, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे सिखाती और उसकी हेल्प करती उसका होमवर्क करने में। तो शी सेड टू मी, तो शी सेड इफ शी वर मी, अगर वो मेरी जगह होती, शी वुड टीच हिम एंड हेल्प हिम आउट विद हिज होमवर्क। बात खत्म। तो ये हिम जो है ये कोई थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हाँ, आई में चेंजेस होते। आई, उसने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो अगर वो मेरी जगह होती, तुम्हारी जगह बोले तो वो मुझसे कह रही है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो किसकी जगह होती? मेरी जगह। तो इसीलिए यहां को आई को जो है मी में चेंज किया गया है। ठीक है। इफ शी सेड, आई को शी में, दैट इफ आई वर यू, इफ शी हैड बीन मी, अगर वो मेरी जगह होती तो शी वुड टीच हिम। या हिम और हिम एंड हिज में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये तीनों जो यूज हुए हैं ये किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज हुए हैं। थर्ड पर्सन वाले सेंटेंसेस में चेंजेस नहीं आते। आई सेड टू हर, अब ये दो बंदे मिलकर बात करें, आई सेड टू हर, और हम दोनों मिलकर बात करें किसी थर्ड पर्सन जॉन की। जॉन ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई सेड टू हर, सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आएंगे, वर्ब तो चेंजेस होंगी, अभी टेंस में तो चेंज आएगा। हेयर का देयर होगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, काफी सारा ऑप्शन है इसमें। आई सेड टू हर, जॉन अराइव्ड हियर यस्टरडे बट विल गो बैक टुमारो। आई टोल्ड हर दैट जॉन अराइव्ड। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू head plus third form. Second form changes into had plus third form. I told her that John had arrived there. Here changes into there. The previous day. The previous day. But will की जगह क्या आएगा? Would past. But would go back the next day. Tomorrow changes into the next day. Tomorrow changes into the next day. Yesterday changes into previous day. पूरा उठा रहा हूं सेंटेंस दोबारा। I told her that John had arrived. Had arrived क्यों लिखा? Because वहां arrived था। Arrived कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है? had प्लस थर्ड फॉर्म में। had प्लस थर्ड फॉर्म में। तो जॉन हैड अराइव्ड हेयर किस में चेंज होता है? देयर में। यस्टरडे किस में चेंज होता है? द प्रीवियस डे में। आई टोल्ड हर दैट जॉन हैड अराइव्ड देयर द प्रीवियस डे बट विल वुड में। बट वुड गो बैक टुमारो द नेक्स्ट डे। So I told her that John had arrived there the previous day but would go back the next day. The boss said to the peon, go away. Order. Imperative sentence है। कौन सा सेंटेंस है?
इम्पेरेटिव। सर इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इन सब एक्सप्रेशंस का एहसास होता है, इन सब एक्सप्रेशंस का पता चलता है। दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। द बॉस सेड टू द पियोन गो अवे। द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन। सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के हटा के दैट लगाएंगे? नहीं, सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है। जब भी सेंटेंस अंदर वाला वर्ब से शुरू होता है, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाएंगे, टू प्लस वर्ब आ जाएगा। ओके, आप कॉमा इन्वर्टेड, जब अगर सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस मेरे बच्चे अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो टू से हैंडल करो। एग्जाम्पल यहां देखो, द बॉस सेड टू द पियोन गो अवे। द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन टू गो अवे। ऑर्डर्ड द पियोन टू गो अवे, गो अवे, लाइक दिस। The mother said to her boy, where have you been all afternoon? सवाल पूछ रही है, माइंड में छुट्टी आना चाहिए क्या? हाँ या ना में जवाब बनता है? नहीं। Where have you been all afternoon? हाँ, क्या आंसर हुआ? Where have you been all afternoon? ना, हाँ जी, नहीं जी। आंसर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसमें अगर नहीं बन रहा है तो इफ और वेदर का इस्तेमाल, हाँ, इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और सीधा सेंटेंस पकड़ो। द मदर आस्क्ड हर बॉय वेयर, हैज हैव किस में चेंज होता है? हैड में। बट फिर आप भूल गए कि हैड ही बीन आएगा? रॉन्ग। हमें वो रूल भी तो याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। सो वेयर हैड ही बीन नहीं, वो तो क्वेश्चन का क्वेश्चन रह जाएगा। वेयर ही हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद ले जाओ हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेकर जाइए। द मदर आस्क्ड हर बॉय वेयर ही हैड बीन ऑल आफ्टरनून। जरा सा आपने गलती कर दी इसमें कि द मदर asked her boy where had he been अगर कर दिया पूरा एक नंबर चला जाएगा। जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखने के चक्कर में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जाते हैं इसमें। याद रखें, नरेट करते टाइम क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस ऑलवेज चेंजेस इनटू फुल स्टॉप सेंटेंसेस। नरेट करते टाइम व्हेनेवर यू आर नरेटिंग द सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क और द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज चेंज्ड इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो पहले और बाद का डिफरेंस है। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगी, जब सॉल्व करेंगे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे। न्यूटन सेड आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू होम। न्यूटन सेड दैट ही इज एमआर चेंजेस इनटू वाज वर्ब। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड ए न्यू होम। ही वाज ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू होम। नेक्स्ट, Shahania said, I have been practicing playing the violin. Shahania said that I कौन है? शहान्या है, वो प्रैक्टिस करिए। तो she has been, had been, she had been practicing playing the violin. Very simple. He said to him, is not your name Akash? फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया। छुट्टे ही माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क देखते ही। हाँ या ना में जवाब बन रहा है। तुम्हारा नाम आकाश नहीं है? हाँ, हाँ जी, नहीं, हाँ या ना में पूरा आंसर आता है। अगर कोई तुमसे पूछे क्या तुम्हारा नाम आकाश है, तुम्हारा नाम आकाश नहीं है, तुम हाँ या ना बोलकर बात करते हो, हाँ है, नहीं है, तो आंसर हाँ या ना में आ रहा है। आ रहा है तो इफ या वेदर आ रहा है, आएगा। he said to him, is not your name Akash? He asked him if, is not your name, was not his name Akash? Wrong. If his name was not Akash, full stop. He asked him if his name wasn't Akash, full stop. If was not his name Akash लिखोगे गलत हो जाएगा।
If his name was not Akash, ये रूल मैं बार बार समझा रहा हूं. Positive sentence, interrogative sentence changes into positive sentence. How? Interrogative sentence में helping verb जो है subject से पहले है. Positive बनाते टाइम helping verb को subject के बाद लेकर जाना है. If his name was not Akash. Is that clear? She said, let us wait for the reward. Let us. That they should. Proposed है. प्रपोजल दिया जा रहा है. ये प्रपोज कर रही है कि चलो यार रिवॉर्ड तक वेट कर लेते हैं. एक प्रपोजल रखा उसने 4 लोगों के बीच में. लेट अस, हम सब लोगों के बीच उसने प्रपोजल रखा कि यार रिवॉर्ड होने तक का वेट कर लेते हैं. सो शी प्रपोज्ड दैट, अब अस है तो वी, दैट वी शुड वेट फॉर द रिवॉर्ड, या that they should wait for the reward भी चल जाएगा. ठीक है, लेकिन नहीं चलेगा. वैसे let us बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, तो फिर that they should की जगह यहां पर आएगा that we should. She said, comma inverted comma, let us wait for the reward. She proposed that we should wait for the reward. The manager said, bravo, you have done well. ये दिख गया exclamatory mark. तो said की जगह आएगा exclaimed with. According to the expression of the sentence, exclaimed with happiness, exclaimed with joy, exclaimed with surprise, exclaimed with sorrow, exclaimed with grief. कुछ भी आ सकता है, जैसा सेंटेंस का भाव होगा, एक्सप्रेशन होगा. द मैनेजर सेड, ब्रावो, यू हैव डन वेल. द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विद जॉय. यहां खुशी है कि वाओ, ब्रावो. ठीक है, दैट यू हैव डन वेल, दैट ही हैड डन वेल. मैनेजर ने उसे कहा, थर्ड पर्सन रिपोर्ट करो, तो मैनेजर ने उसे कहा, मैनेजर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड डन वेल. उसने अच्छा किया. ही हैव को हेड में चेंज किया, ही हैड डन वेल. अगला सेंटेंस, घबराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए रिपोर्टिंग पार्ट सबसे लास्ट में दे दिया. जरीद हिज एंग्री मदर. ठीक है, जरीद ने अपनी एंग्री मां से कहा, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर. ठीक है, तो जरीद आस्क्ड हिज एंग्री मदर, क्या आपको अपने पापा से बेटर पता है. आंसर आता है हाँ पता है, नहीं पता. तो हाँ या ना में आंसर आता है, और जब हाँ या ना में आंसर आ सकता है मेरे बच्चे, तो वहां पर इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा. बाकी तो सारे चेंजेस फिर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे. डू और डज को रिमूव करने का तरीका सिखाया था. डू और डज प्लेनली आए तो वो सिर्फ और सिर्फ उड़ जाते हैं. डू और डज प्लेन आ रहा है, सर प्लेन मतलब सिर्फ डू और डज, डू नॉट और डज नॉट नहीं. डू नॉट और डज नॉट आएगा तो डिड नॉट में चेंज होगा. खाली डू और डज आ रहा है तो वो उड़ जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा. सो जरीद आस्क्ड हिज एंग्री मदर if हाँ, यहां तो जरीद asked his angry mother ही आ रहा है. ठीक है, जरीद asked his angry mother if she, अब डू नहीं आएगा, if she supposed she knew better than her own father. She knew better than her own father. Zarid asked his angry mother if she supposed she knew better than her own father. Next, the teacher said, I do not with wish है यहां, wish it is wish. ठीक कर लीजिए इसे. The teacher said, I do not wish to see any of you. Go away. तो अब
आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं. द टीचर सेड दैट शी डिड नॉट. डू नॉट आ गया अब यहां पे, वहां खाली डू था, अब यहां देखिए डू नॉट है. डू नॉट आएगा तो फिर डू वैनिश नहीं होगा, डू गायब नहीं होगा, डू एलिमिनेट नहीं होगा, फिर वो डू नॉट डिड नॉट में चेंज हो जाएगा. द टीचर सेड दैट शी डिड नॉट विश. सर विश्ड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डू, डज, डिड, इनके बाद हमेशा यूनिवर्सल रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. ये रूल किसी और रूल के साथ क्लैश होगा ही नहीं. द टीचर सेड दैट शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ अस. और सिंपली एक वर्ड ऐड कर दो, एंड ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड अस, और ऑर्डर दिया टू गो अवे, एंड ऑर्डर्ड अस टू गो अवे. या इसी सेंटेंस को यहां ले जाओ और बिकॉज के साथ हैंडल करो. द टीचर ऑर्डर्ड अस टू गो अवे. व्हाई? एक बिकॉज अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा. बिकॉज शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ अस. तो दो तरीके से हैंडल कर लो. द टीचर सेड दैट शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ अस and ordered us to go away, या the teacher ordered us to go away because she did not wish to see any of us. Next, he said the horse died in the night. अब died कौन सी फॉर्म आ गई बेटा? सेकेंड फॉर्म. फंसाएगा आपको, आप सबको पता होना चाहिए. सेकेंड फॉर्म changes into had plus third form. Simple. He said that the horse had died in the night. Simple. The apprentice said, I will work for you for 1 year. The apprentice said that he would work for me for 1 year. जब said के बाद कुछ नहीं दिया है तो सोच लो बात आपसे करी जा रही है. Apprentice ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए 1 साल काम करेगा. I will work for you for 1 year. Okay, he would work for me for 1 year. The winner said, I owe my success to my parent. The winner said that he owed you owe me. O की थर्ड फॉर्म क्या होती है? O, owed. तो yes, owed. So the winner said, I owe my success to my parent. The winner said that he owed his success to his parents. Owed. The historian said Akbar won, second form changes into had plus third form. The historian said that Akbar had won the respect of all classes and races by his justice. Had won. Which is the correct way to answer this question, ma'am? Question mark. The student inquired. The student asked his ma'am. आप यहां तक ले लीजिए रिपोर्टिंग में. The student asked his ma'am which the correct way was to answer that question. इस MR को उठाकर सब्जेक्ट के बाद ले गए. अगर मैं विच वॉज द करेक्ट वे लिख देता दोबारा तो क्वेश्चन का क्वेश्चन रहता, आपका 1 नंबर लूज हो जाता. सो विच द करेक्ट वे वॉज टू आंसर दिस को किस में चेंज किया? दैट में. टू आंसर दैट क्वेश्चन द स्टूडेंट आस्क्ड द मैम. द स्टूडेंट आस्क्ड द मैम विच द करेक्ट वे was to answer this की जगह आएगा that question. To answer that question. Reena said nobody can solve the problem on the earth. Reena said that nobody could. Can किस में change हुआ? Could में. Nobody could solve the problem on the earth. He said, will you all come for the meeting? उसने पूछा सब आओगे मीटिंग में? हाँ जी. नहीं आएंगे? आ जाएंगे. नहीं आएंगे? आ जाएंगे. 1 वर्ड में आंसर जा रहा है इजीली, तो इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा. पूछा गया है और 1 वर्ड में आंसर जा रहा है, इफ या वेदर का यूज बड़े आराम से होगा. He said, will you all come for the meeting? He asked if. Would we? No. Would we? No. If we would.
वुड को उधर ले जाइए। इफ वी वुड ऑल कम फॉर द मीटिंग, और अगर मैं यही लिख देता इफ वुड वी ऑल कम फॉर द मीटिंग, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता और एक नंबर चले जाते। सो बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां टीचर फंसाएगा, ध्यान रखना। इफ वी वुड ऑल, इंटरोगेटिव चेंजेस इनटू पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप, auxiliary verb in interrogative sentence before subject, in positive sentence auxiliary verb helping verb is, am, are, will, shall, would, can, could, has, have, सब सब्जेक्ट के बाद जाएगा, सब सब्जेक्ट के बाद जाएगा। He said my mother is writing letters. He said that his mother was writing letters. Varun said every kid should learn coding. Varun said that every kid should learn coding. थर्ड पर्सन की बात हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं। Do you suppose you know better than your own father? हो गया। ओके, वहां जरीद था क्या ऊपर? आई एम सॉरी, एक सेकेंड, जियर्ड है, आई एम सॉरी, ये जरीद समझ लिया था मैंने यहाँ पे। आई एम मुस्लिम ना, सो एकदम से मुझे लगा नाम है ये। आई एम सॉरी, कम बैक, यहाँ कर लेते हैं सॉली से। अब अगर जरीद नहीं है तो जियर्ड है। जियर्ड मतलब तो मजाक उड़ाना होता है, हंसना होता है। जियर्ड मतलब तो मजाक उड़ाना होता है, हंसना होता है। तो अब माँ अपने बेटे को देखकर हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ाते हुए माँ ने पूछा कि डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर? तो मदर आस्क्ड इफ, आज पूछे, बेटे से ही पूछा होगा कि या बेटी से पूछा होगा, तो मान लो बेटे से पूछा है। तो मदर आस्क्ड इफ ही सपोज्ड, ही सपोज, खाली डू वैनिश हो गया, रिमूव हो गया। इफ ही सपोज्ड, ही नो का न्यू, इफ ही सपोज्ड ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर, इफ ही सपोज्ड ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर। Jeered मतलब when you are mocking at somebody, when you are laughing at somebody, so that is jeering. So माँ ने मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा, the mother, his angry mother, अच्छा his भी है तो लड़के से ही बात हो रही है। His angry mother asked if he supposed he knew better than his own father. Next, Socrates said virtue is its own reward. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वर्च्यू अपने आप में, वर्च्यूज मतलब हमेशा कभी वेस्ट नहीं जाते, उनके अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलने होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सोक्रेटिस सेड दैट वर्च्यूज इज इट्स ओन रिवॉर्ड। पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और टेंस भी चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। ही सेड the horse died in the night. The horse had died in the night. He said to him, please wait till here till I return. Imperative sentence. Imperative sentence. Imperative क्यों? Because request का सेंस आया, so he requested him. अब प्लीज को भूल जाएं। He requested him. सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है। जब वर्ब से शुरू होता है तो किससे हैंडल करते हैं? टू से। सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। He said to him, please wait here till I return. He requested him to wait here, changes into there. He wait there till he returned. Return की second form returned. So he requested him to wait there till he returned. सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपको, बाद में टैली कर लेना, बट टैली करके टेंशन मत लेना। अगर टैली करते टाइम कोई एक आधा आंसर वहां गलत दिया हो, परेशान मत होना। इसीलिए मैं हर सेंटेंस को खुद सॉल्व कर रहा हूं और आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट वहां आंसर में क्या दिया हुआ है। आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट कि आपको यहाँ सही सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ढंग से देखें, ढंग से समझें। फादर सेड टू हिज सन, वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, फॉर सक्सेस इन लाइफ। सजेशन है, एडवाइस है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन, द फादर सजेस्टेड हिज सन
टू किससे शुरू हो रहा है सेंटेंस? वर्ब से। वर्क इज अ वर्ब, और जब भी वर्ब से शुरू होता है किससे हैंडल करते हैं? टू लगाकर हैंडल करते हैं। बार बार सेम रूल रिपीट हो रहा है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ। He said to me, it would be nice if I could see you again. He told me that would be nice. दो बार that आएगा, एक that कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटने का, एक that it के that में चेंज होने का। He told me that would be nice if he could see me again. उसने मुझसे कहा कि अगर अच्छा होगा अगर मैं आपको दोबारा मिलूं। तो he told me that would be nice if he could see me, मुझसे मिल पाए दोबारा, he could see me again. The group shouted, honesty is the best policy, universal truth. The group shouted that honesty is the best policy. कोई changes नहीं। Mr. X to the cashier, do you have change for 500 rupees? है आपके 500 के छुट्टे? हाँ नहीं, तो हाँ और ना में आंसर बनता है, तो इफ या वेदर आएगा। So Mr. X to the cashier, Mr. X ने कैशियर से पूछा if do पूरा वैनिश होगा, पूरा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डू नॉट होता तो वैनिश नहीं होता, तो डिड नॉट में चेंज होता। So the Mr. X asked the cashier if he had change for 500 rupees, if he had change for 500 rupees. Rahul asked me, did you see the cricket match on TV last night? Rahul did, कौन सी फॉर्म आ गई? सेकेंड फॉर्म चेंज होता है किसमें? had प्लस थर्ड फॉर्म में। ओके, Rahul asked me, did you see the cricket match on the TV last night? Rahul asked me if I had seen. Interrogative sentence changes into positive sentence. Positive sentence में has, have, had सब सब्जेक्ट के बाद आएगा। रूल दिमाग में बिठा लो, ये वाला ये फंसाएगा आपको रूल, बार बार कह रहा हूं। Rahul asked me if I had seen the cricket match on TV the previous night. The TV last night, the previous night. John said to his mother, I'm leaving for London tomorrow. John told his mother that he was leaving for London tomorrow, the next day. John told his mother that he was leaving for London the next day. She said to her, why don't you work hard? क्वेश्चन पूछ रही है, तुम काम क्यों नहीं करते? हाँ ना जवाब आएगा हाँ या ना में, नहीं तो यहां पर इफ या वेदर भी नहीं आएगा, यहां पूरा सेंटेंस हैंडल होगा। She asked her why she did not work hard. Do not खाली डू होता तो हम उड़ाते इसे, अब डू नॉट आया है, डू नॉट चेंज होता है डू नॉट और डज नॉट चेंजेस होते हैं, चेंज होते हैं डिड नॉट में। याद रखेंगे, डू नॉट एंड डज नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, ये डिड नॉट में चेंज होते हैं, इस बात को याद रखेंगे नहीं तो गड़बड़ होगी मेरे बच्चे। So she said to her, why don't you work hard? She asked her why she did not work hard. Next, Hannah said, what a hot day. Hannah exclaimed with surprise. Surprise है यार, कितना गर्म दिन है। Surprise यार, कितना गर्म, कितनी गर्मी पड़ रही है आज। Surprise. Hannah exclaimed with surprise that जब भी कभी आपको what a मिले, चेंज करो it was a very में, चेंज करो it was a very में। जब भी आपको what a मिले उसे चेंज करो it was a very. So Hannah exclaimed with surprise that it was a very hot day. It was a very hot day. Ravi said, what a tall tree. Ravi exclaimed with surprise that it was a very tall tree.
He said, comma inverted comma, what a beautiful girl. He exclaimed with surprise that she was a very beautiful girl. तो वहां पर अब गर्ल की बात हो रही है तो इट की जगह she लगा दो. That's it. She said, what a handsome boy. She exclaimed with surprise that he was a very handsome boy. Will the administrator release me? He asked. He asked if. हाँ या ना में जवाब आता है इसका. हाँ जी कर देंगे, नहीं जी नहीं करेंगे. He asked if the administrator would release him. यही अगर ऐसे करते, he asked if would the administrator release him. गलत, क्योंकि would आपने पहले लगा दिया था एडमिनिस्ट्रेटर से. सॉल्व करते टाइम उसको पीछे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमें फुल स्टॉप में चेंज करना है, हमें पॉजिटिव में चेंज करना है. सो ही आस्क्ड if the administrator would release him. Call the accused to the stand. Call the accused to the stand, said the judge. The judge ordered. Verb से शुरू होगा तो किससे हैंडल होगा? To से. The judge ordered to call the accused to the stand. Sonia said to Dharya, comma inverted comma, let her come. Then we shall see. Then we shall see. Sonia told Dharya to let her come and then they would see. To let her come. Let से शुरू हो रहा है, वर्ब है तो इससे पहले to लग जाएगा. Sonia told Dharya to let her come and then they would see. या suggested भी आ सकता है. Sonia suggested Dharya, advised Dharya that let her come. Yeah, Dharya to let her come and then then they would see. Japanese language is very difficult to learn. He said. He said that Japanese language was very difficult to learn. कोई बोले सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सबको मुश्किल लग सकता है. किसी को कोई चीज बहुत मुश्किल लगती है, किसी को कोई चीज बहुत आसान लगती है. तो परसेप्शन चेंज हो सकते हैं यहाँ पर. सो दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट पुट इट इन दैट कैटेगरी. सो आई विल हैंडल इट एज अ नॉर्मल सेंटेंस. ही सेड दैट Japanese language was very difficult language to learn.